वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको पता है हमारी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ा रही हूँ जो आपके DREE+B में जीके का पार्ट्स है। तो गाइस आज हम उसमें उसी वीडियोस को कंटिन्यूस करते हुए अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट में मैंने आपको संविधान सभा के बारे में बताया था कि संविधान क्या होता है। अगर किसी ने नहीं वो वीडियो देखी है तो यू कैन वॉच, प्लेलिस्ट बन चुकी है DREE+B जीके के नाम से। तो आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संविधान की समितियाँ। तो संविधान की समितियाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना बताना चाहती हूँ ये संविधान की समितियाँ होती क्या हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, संविधान पढ़ा था। संविधान क्या होता है, कोई भी मतलब एक रूल रेगुलेशन जिससे हमारा क्या चलती है, जो हमारी इकोनॉमी है, ताकि उसको हम सही ढंग से चला सकें। इसलिए हमारी संविधान क्या आई थी, संविधान सभा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था उसके लिए कौन कौन से एक्ट आए थे, क्या क्या आए थे। ठीक है, तो एक बार आप देखना। अब संविधान समिति क्या होती है, समिति का मतलब क्या होता है, समिति का मतलब होता है कमेटी। अब जैसे हमने रूल तो बना दिए कि हमारी इकोनॉमी मतलब ये वाला रूल फॉलो करेगी, हाँ ये ऐसे चलेगी, लेकिन उन रूलों को अच्छे से देख रेख कौन करेगा, मतलब उनका संचालन क्या करेगा। मान लो अब मेरे को जैसे घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है तो मैं पूरी प्लानिंग करूँगी ना घर की, कि भाई मेरे को यहाँ पे वॉशरूम बनाना है, यहाँ पे रूम बनाने, यहाँ पे किचन बनाना है, यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम होगा। वो मतलब कौन डिसाइड करेगा, उसके लिए मैं एक आर्किटेक्ट लाऊंगी कि भाई हाँ हमारे घर का नक्शा बना के दे। वो होता है ना ऐसे ही। तो वहाँ पे हमने क्या किया, संविधान के रूल तो ला दिए, लेकिन उन रूलों को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उन रूलों की देख रेख कौन करेगा, मतलब कि वो रूल फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं, या फिर मतलब उन वो सिर्फ रूल दिखाने के लिए लेके आए हैं। तो इसलिए उन रूलों को अच्छे से चलाने के लिए हमारे संविधान में कुछ समितियाँ बनी, जिनको इंग्लिश में कहते हैं कमेटी। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया। अब कौन कौन सी कमेटी बनी, किस किस के कौन हेड बने, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी जो टोटल है ना 22 कमेटी बनी, जिसमें से 14 तो क्या थी, हमारी टेम्परेरी थी, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आती और ना ही कभी पूछी जाती, और 8 क्या थी आपकी परमानेंट, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और हर एक समिति का मतलब हर एक कमेटी का हेड पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो चलो गाइज आज देखते हैं समितियाँ कौन कौन सी थी, वो 8, और जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मैंने वही लिया है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी, कोई इधर उधर से नहीं लिया। तो सबसे पहले आती है हमारी ये 8 कमेटी हैं, मैंने लिखी हुई है संघ कमेटी। संघ का मतलब होता है सेंटर। सेंटर की कमेटी क्या होती है, सेंटर, अब सेंटर के लिए कमेटी बनाई कि आप सेंटर की देख रेख करोगे, सेंटर में क्या हो रहा है उसके लिए। तो उनके जो हेड थे ना उन वो थे जवाहरलाल नेहरू। आप इनको किस टाइप से याद रखोगे, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे फर्स्ट पीएम थे। तो सेंटर का काम करता कौन है, पीएम करता है, तो वहाँ से क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर संघीय का मतलब ही क्या होता है, सेंटर होता है, मैंने इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया, संविधान समिति। अब ये तो क्या था, पावर को देख रेख कर रहा था। अब ये सेंटर के संविधान मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है उनकी, तो ये भी सेंटर में किसका काम होता है, हमेशा पीएम का। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। अब राज्य हो गए, अब सेंटर के बाद क्या आता है, सेंटर एक बड़ा हो गया, सेंटर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे राज्य होते हैं। राज्यों का काम भी किसका होता है, पीएम का, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा आता है प्रांतीय संविधान। प्रांत का मतलब होता है जिले। ठीक है, अब जिले को आप कैसे याद रखोगे भाई, जिलों को ना एक एक प्लेट दे दी गई कि भाई ये ले तेरा जिला, ये तेरा जिला, ये तेरा जिला। तो इसको आप याद रखना सरदार पटेल, यानी कि एक एक प्लेट दे दी जिले से, ऐसे याद रखना। अब रूप, प्रारूप, संविधान का जो रूप की कमेटी थी ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ना केवल आपके DREE+B में बल्कि आपके जो स्टेट लेवल के और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं ना उनमें इनके हेड पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब होता है रूप, संविधान का रूप कौन लेके आया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वही लेके आए थे ना संविधान को। नेक्स्ट आता है हमारा प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। अब प्रोसेस कौन देखता है, सारा मतलब जो सेंटर के अंदर हो रहा है, राष्ट्रपति देखते हैं ना। तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन, संचालन मतलब ये भी, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस वगैरह से रिलेटेड है। तो ये भी किसके अंदर होता है, राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट था हमारा, इसी में ही है जो ये 8th है ना, 8 कमेटी, इनमें ही इसके 2 पार्ट बना रखे हैं। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों के लिए कमेटी है सरदार पटेल। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो मौलिक अधिकारों को भी ना प्लेट में बांट के दे दिया। यहाँ पे तो क्या था, प्रांत यानी कि जिले, ले भाई तेरा जिला ये, तेरा जिला ये, तेरा जिला ये, मतलब जैसे हम एक प्लेट में खाना देते हैं सबको, लो जी लो जी लो जी। इसी तरह मौलिक अधिकारों को भी एक प्लेट में डाल के दे दिया गया, मतलब ये लो तुम्हारे मौलिक अधिकार भी हैं भाई। हमने प्लेट दी, हमने लोगों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया, उसके बाद हमने क्या दे दी, लो भाई आपके ये भी क्या होते हैं आपके प्लेट, मतलब सरदार पटेल। डोंट माइंड, ये सिर्फ याद करवाने के लिए है, ठीक है किसी को।
ज़्यादा वो मत लेना। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा उप समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। नेक्स्ट है हमारा अल्पसंख्यक ये तो क्या था? मौलिक अधिकार की। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो मौलिक अधिकार उप समिति यानी कि ऊपर तक दे दिया सबको, तो क्या होगी? कृपा होगी। तो इसको ऐसे करके याद रख लेना। अल्पसंख्यक की उप समिति कौन है? एससी मुखर्जी। अब यहाँ क्या हो गया? अल्पसंख्यक हो गया। अल्पसंख्यक में कौन से हो जाते हैं? जो हमारे एससी वगैरह होते हैं, तो वहाँ से याद रख सकते हो एससी। ठीक है, HC मुखर्जी, मतलब मुख हो गया ना, मतलब उन्होंने मुख बाढ़ दिया ऐसी गई। तो होप सो गाइज आपको ये सारे ना लर्न कर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए ना, एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे जाके देख लेना, लर्न हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं बता रही हूँ ना, मतलब जिस ट्रिक से मैंने बताया है तो आपको सारे याद हो जाएंगे ईजी वे में। तो इसके ऊपर ना जैसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं। ये तो थी आपकी समिति जो मैंने आपको करवा दी है, जिसमें 22 थी, 14 टेम्परेरी थी, 8 क्या थी? परमानेंट। अब थोड़े से ना इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको याद कर लेना, पहले बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं हुई? अभी मैंने क्या बताया था, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे PM थे, उनकी अध्यक्षता में हमारी सेंटर से रिलेटेड सारी कमेटी हुई थी। तो एक कमेटी थी संचालन, यानी कि संचालन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? प्रक्रिया कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो क्या थे? PM थे। ठीक है, तो ये इनकी समिति में नहीं हुई थी। निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान का अध्यक्ष था? अब प्रांत का मतलब क्या था? हमने जिले को कैसे दिया था? प्लेट में डाल के, तो सरदार पटेल। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। संघ का मतलब क्या होता है? सेंटर के अध्यक्ष कौन होते हैं? PM। तो क्या आ गया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? मतलब मैंने ना जैसे कुछ क्वेश्चन ना उसमें से ही उठाए थे, मतलब आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं सारे, ये PYQ ही हैं। तो इस जो उसमें इंक्लूड नहीं थे ना, वो मैंने नीचे क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, संविधान और मैंने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे तो, बट उसी के ऊपर थे, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। मैंने इंक्लूड नहीं किए ज़्यादा PYQ, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिया। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। और प्रारूप का अब बताओ कौन थे हेड? कमेंट बॉक्स में एक बार वीडियो को रोक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ये ना याद कर लेना, सदन का मतलब क्या होता है? सदन हमारा 2 टाइप से होता है। जब भी सदन का नाम आएगा ना तो माइंड में आना चाहिए, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इनके जो अध्यक्ष थे ना, इसको लिखते हैं पटाभी सीतारमैया। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे? इसको देखो, सदन में दोनों आगे, लोक और राज्यसभा, तो भाई पट्टे पे बैठ के सीताराम का नाम लेंगे, ऐसे करके याद कर लेना। संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब कार्य, तो संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV मावलकर। इसको कैसे याद करोगे? अब कार्य जब हम करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं ना? जय माता दी, जय माता दी। तो इसको ऐसे करके याद कर लेना। जब भी कार्य समिति के अध्यक्ष पूछे, यानी कि जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, तो मतलब आपने भी देखा होगा, मैं वो पहले बोलती थी कि जय श्री श्याम सभी को। अब थोड़ा सा मैंने बीच में बोलना बंद कर दिया, मुझे लग रहा था कि कई बच्चे मतलब थोड़े से होते हैं ना कि अजीब ना सोचें, बट जब भी हम कार्य को स्टार्ट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो जय माता दी, यानी कि JV मावलकर, क्योंकि हमें लर्न करना है, हमें कोई जाके इसकी हिस्ट्री नहीं खोल के बतानी वहाँ पे। ठीक है, हमारा ये मेन काम है कि हम एग्ज़ाम में आए और एग्ज़ाम में नंबर ले जाए एंड डू इट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्य संचालन समिति के अंदर। अब वहाँ पे तो क्या था, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, संचालन यानी कि प्रक्रिया, वो कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहा था। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसने कहा है कार्य संचालन। ध्यान से देखना, इनमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। ये तो था कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? जय माता दी, मतलब कार्य पर समिति, कार्य हम करने वाले हैं, हम कमेटी बिठाते हैं, भाई हम कार्य करने वाले हैं, जय माता दी बोल के। तो कार्य का संचालन कौन करेगा? मुंशी करेगा। मतलब मान लो आप कोई बिज़नेस खड़ा करते हो, ठीक है, उसमें आप मतलब जैसे आपको कहीं घूमने जाना होता है, बट आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस भी पीछे से चलता रहे, तो आप वहाँ पे एक मुंशी बिठा दे। तो मुंशी का काम क्या होता है? पैसे की देख रेख करना वगैरह। तो कार्य का संचालन कौन करेगा? मुंशी। ठीक है, होप सो आपको लर्न हो गया होगा, बिल्कुल ईजी वे में करा रही हूँ मैं, कोई ये तो नहीं आया नहीं। सलाहकार समिति के अध्यक्ष। अब कार्य संचालन का तो हो गया, कार्य मतलब मुंशी बैठा दिया हमने कार्य शुरू करा, जय माता का नाम लेके, कार्य का संचालन के लिए हमने मुंशी बिठा दिया। अब कार्य समिति, अब इसका मतलब होता है कार्य के लिए ना हमने एक कमेटी भी बिठाई थी कि भाई हाँ ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। तो वो कौन थे? वल्लभ भाई। यानी कि जब भाई आपस में मिलते हैं ना, तो कार्य की मतलब मान लो मैंने बिजनेस करना है, मैं अपने भाई से ही बोलूँगी ना कि सलाहकार भाई मेरे को थोड़ा सा ये बता दे,
इसके लिए बंदा बता दे तो आप यहाँ से याद कर सकते। कार्य समिति के अध्यक्ष सलाहकार, सलाह कौन, आप अपने भाई से ही लोगे, बाहर वालों से तो लोगे नहीं, तो वल्लभ भाई पटेल हो गया याद। नेक्स्ट है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे, ये रट्टा मार लेना, ठीक है। मैं वैसे बता रही हूँ 11 हुए थे, 11 मीटिंग हुई थी, मतलब कितने अधिवेशन हुए थे 11। इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, क्योंकि टोटल 22 कमेटी थी, 8 फिक्स थी, 14 टेम्परेरी थी, इसका कोई नहीं है। इसमें कितनी हमारे वो अध्यक्ष अधिवेशन हुए थे, 11 हुए थे, ठीक है, बस याद कर लेना। संविधान को निर्मित करने में कितना, मतलब संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, ये भी रट्टा मारना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। मैंने भी मारा है, आप मारना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऐसे याद कर लेना। मतलब इसमें क्या है यार, ट्रिक ट्रुक क्या बताऊँ, सिंपल है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया। इसने कहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से थे, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आना चाहिए माइंड में। प्रारूप यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो पहला प्रारूप कब गया, फरवरी 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना किसने रखी। अब प्रारूप की प्रस्तावना कौन थे अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन इसकी प्रस्तावना किसने रखी। क्वेश्चन में डिफरेंस देखना, प्रारूप समिति यहाँ आ सकता था आपके ऑप्शन में, था ऑप्शन में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन ना थोड़ा ढंग से पढ़ना है। इसने कहा है प्रारूप की प्रस्तावना, यानी कि वो जो पेज लेके आए थे ना, वो पहला कौन लेके आए थे, जवाहरलाल नेहरू। इसको याद रखना, प्रस्तावना का मतलब होता है, ये आएगा आगे एक टॉपिक, प्रस्तावना क्या थी बताऊंगी वो भी। भारतीय संविधान की तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, ये आपको याद करना है। 395 अनुच्छेद और 8 क्या थी, अनुसूचियाँ, ये आपको लर्न करना है डायरेक्ट, ठीक है। जो जो ट्रिक से होगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी, लेकिन जो आपको लर्न करना है सो लर्न करना है, डायरेक्ट याद कर लेना। 395 और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। निम्न में से किसने संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई, मतलब संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। अब इसको कैसे याद रखोगे, अब संवैधानिक राव, इसकी भाई कोई ट्रिक तो बन नहीं रही है, डायरेक्ट लर्न कर लेना, ठीक है। अब अगर बनती तो मैं बता देती आपको। तो BN राव कौन थे हमारे संवैधानिक मतलब जो रूल रेगुलेशन को देखेंगे, तो BN राव। नेक्स्ट टाइम है किसे संविधान सभा का मुख्य प्रारूप या चीफ ड्राफ्ट के रूप में नियुक्त किया गया। अब इसको यूँ याद कर लेना, मुख्य प्रारूप, मुख्य मतलब उस फ्रंट से कौन होगा, मुखर्जी। मतलब अगर मतलब देखो, अगर हमें कोई देखता है सामने से तो सबसे पहले क्या देखता है, हमारा मुंह देखता है, हम मतलब कैसे दिख रहे हैं, तो उसको इस टाइप से याद कर लेना। मुख्य प्रारूपकरण कौन है, मुखर्जी, ठीक है। संविधान सभा द्वारा किसने मोहर के रूप में अपनाया गया, हाथी का प्रतीक, ये डायरेक्ट लर्न करना, मोहर के रूप में हाथी का प्रतीक था। दो, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। अब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, अगस्त के बाद, अगस्त से पहले, तो 22 जुलाई मतलब अगस्त। कैसे याद करोगे, जैसे देखो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, फिर आया नहीं था, तो 1 महीना पहले राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर दिया गया, मतलब 22 जुलाई के आसपास हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया, अपनाया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत, अब राष्ट्रीय गीत कब अपनाएंगे, अब जब हमारा संविधान क्या हो जाएगा, मतलब हम स्वतंत्र हो जाएंगे उसके बाद, 24 जनवरी 1950, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता का स्थापन कब किया गया। अब राष्ट्रीय मंडल में, अब मतलब मान लो राष्ट्रीय के क्या बन गए, संविधान सभा बन गई, कमेटी बन गई, अब राष्ट्रीय मंडल में उनको कब लाया गया, राष्ट्रीय मंडल में उनका सत्यापन कब किया गया, 1949 को। ये डायरेक्ट डेट्स ही हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगे, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं बन रही। मूल संविधान के सुलेखाकार, देखो मूल संविधान किसने लिखा, मूल संविधान के सुलेखाकार कौन थे, प्रेम बिहारी। देखो मूल का मतलब होता है, जब हम किसी को अच्छे से बोलेंगे, मूल का मतलब यहाँ पे धन से लगाओ, तभी हमें कोई पैसा देगा ना, यानी कि जब हम प्रेम से बोलेंगे, यानी कि मूल संविधान, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण। मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा, वसंत कुमार। अब हिंदी है, हिंदी में क्या बनाते हैं, वसंत का त्योहार, तो यानी कि वसंत कुमार। संविधान का सजावट का कार्य किसने करा, नंदलाल बोस ने। मतलब जो बोस होगा वही तो कहेगा भाई इसको सजा के ले गया, कोई अगर मान लो ऐसे ही बंदा है चल ले आ, लेकिन जो बोस कहेगा नहीं इसको अच्छे से लेके आओ, सजा के ले आओ, तो नंदलाल बोस ने इसको क्या, सजावट का काम किया। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1949 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप कब पेश किया। देखो अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन, अंतिम प्रारूप किन्होंने पेश किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब किया, 22 नवंबर 1949 को।
संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष भारत में संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये था 24 जनवरी 1950। मोस्टली जो आपके काम है ना, हमारा संविधान दिवस 26 जनवरी 1949 लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम प्रारूप कब दिया? 22 नवंबर 1949। जो मोस्टली आपके मतलब जैसे ये दिए हुए हैं ना, अब 1950, 47, 48 मतलब 49, 50 इसी के बीच में दिया है। थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको किस टाइप से याद करना है। संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष भारत का संविधान पर हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950। और एक चीज़ और याद रखना, प्रारूप समिति को ना मसौदा समिति बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं इसके। तो जैसे ना यहाँ पे आपके थोड़े से ईयर दिए हुए हैं कन्फ्यूज वाइज, तो आपको याद करना है कि 1947 में तो राष्ट्रीय ध्वज आया, 1950 में राष्ट्रीय गीत आया, क्योंकि 1947 में हमारा क्या हुआ था, संविधान वो स्वतंत्रता दिवस में लिए स्वतंत्र होया था ना भारत, तो उसी में ही हमने जब स्वतंत्र हुआ राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया, अपनाया। और स्वतंत्र होने के बाद हमारा क्या आया, राष्ट्रीय गान आया। हमने क्या किया, संविधान पे अंतिम हस्ताक्षर किए, ठीक है, भारत के संविधान पे। तो अंतिम प्रारूप कब आया संविधान का? 1950। तो ये थोड़ा सा ना याद कर लेना, थोड़ा है कन्फ्यूज़न। बाकी यहाँ पे आपकी जो संविधान की समितियाँ थी ख़त्म हो चुकी हैं। सो होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आए। तो भाई वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।